कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा बेहतर, टैलेंटेड और कॉन्फिडेंस है। क्या आप भी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अपने हाथ आई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को गंवा चुके हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में लेकर के आई हूँ कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के ऐसे 5 प्रैक्टिकल स्टेप, जिससे आप बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवानी राय आज आपके लिए लेकर के आई हूँ इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसे कॉन्फिडेंस बूस्ट टॉपिक्स जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देख सकते हैं। देखिए, कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो किसी व्यक्ति को जन्म से मिली और किसी को ना मिली। कॉन्फिडेंस एक वो स्किल है जिसको आप अपनी और स्किल्स की तरह अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। तो अगर ये स्किल डेवलप की जा सकती है तो क्यों ना एक छोटा सा स्टेप आज ही इसके लिए ले लिया जाए। मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसे 5 प्रैक्टिकल स्टेप्स जिसकी वजह से ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाए। स्टेप नंबर 1, जो कि बहुत ही ईजी है और ईजी टू फॉलो है। आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि वो सोशल मीडिया पे लोगों को देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, उनकी लाइफ को देखते हैं, या फिर कोई भी ऐसे व्यक्ति जो उन्हें खुद से बेटर लगता है। लेकिन आपको वहाँ पर अपने आप को कंपेयर नहीं करना। क्यों? क्योंकि आप किसी की लाइफ का सिर्फ एक फेज़ देख रहे हो। क्या पता जिस फेज़ को आप देख रहे हो वो किसी की लाइफ का 20th चैप्टर हो और आप अपनी लाइफ के फर्स्ट चैप्टर से उसको कंपेयर कर रहे हो। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। माय फर्स्ट एडवाइस टू यू, जस्ट बिलीव ऑन योरसेल्फ। जब आप खुद पर बिलीव करना स्टार्ट करते हैं, आपके कॉन्फिडेंस का पहला स्टेप आप वहीं से लें। क्योंकि जब तक आपका खुद पर बिलीव नहीं आएगा, जब तक आप लोगों की जजमेंट से डरते रहेंगे, तब तक ये कॉन्फिडेंस बूस्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये ओवर थिंकिंग अपने पास से हटा दीजिए कि लोग आपसे ज़्यादा बेटर हैं या फिर आपको उनकी तरह बनना है। नहीं, आपको खुद की पहचान बनानी है, और जो व्यक्ति खुद की पहचान बनाता है वो खुद पर सबसे पहले बिलीव करता है। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ इज़ माय फर्स्ट एडवाइस टू यू। और अगर मैं बात करूँ यहीं पे हमारे सेकेंड पॉइंट, कीप स्मॉल प्रॉमिस टू योरसेल्फ। कीप स्मॉल प्रॉमिस टू योरसेल्फ। आपको ये लगेगा कि खुद से ही प्रॉमिस करके कैसे कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ही प्रॉमिस से आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप कई बार ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिनको पूरा ही नहीं करते, और जब वो डिसीजंस आप पूरे ही नहीं करते तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वहीं पर वीक पड़ जाता है। जैसे मान लीजिए आपने डिसीजन लिया कि आप सुबह 6 बजे उठेंगे, लेकिन वो काम आपने पूरा नहीं किया। जब आप अपने बोले हुए वर्ड्स को सीरियस नहीं लेते, उनको पूरा नहीं करते, वो एक ज़रिया बनता है आपके कॉन्फिडेंस में कमी लाने का, जिससे आप धीरे धीरे सेल्फ बिलीव को खोने लग जाते हैं। तो अपने आप से झूठे वादे करना बंद कीजिए एंड बिलीव ऑन योरसेल्फ स्टार्ट कीजिए। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, बहुत ही छोटी मोटी एक्टिविटीज़ जो आप अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हो। जैसे 10 to 15 मिनट्स आपने वॉक का डिसाइड किया कि हाँ मुझे ये चीज़ डेली करनी है, आपने डेली करी। या फिर आपने अपने उठने का टाइम सेट कर लिया कि मुझे इस टाइम पे डेली उठना है, या फिर खाने का टाइम टेबल सेट कर लिया कि मुझे इस टाइम तक खाना खा लेना है। जो भी है, आप ऐसी कोई चीज़ डिसाइड कीजिए जिसको आप रेगुलरिटी में लेकर के आ सकें। क्योंकि देखिए, मोटिवेशन आपको 1 से 2 दिन काम आता है, बट कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज में उतरती है। और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़रूरी होता है आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस आना, और वो तभी आएगा जब आप रेगुलर बनेंगे, कंसिस्टेंस बनेंगे। सो डोंट लाई टू योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कीजिए अपने आप से सच बोलना, और ऐसे डिसीजंस लीजिए जिसको आप पूरा कर सकते हैं। और जब आप वो छोटी छोटी चीज़ें ही अपनी लाइफ में पूरा करना शुरू करेंगे, आपको वहीं से एक कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है आपका इम्प्रूव योर बॉडी लैंग्वेज। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो कॉन्फिडेंस है वो बॉडी लैंग्वेज में झलकता है। आपको पता है बहुत सारे ऐसे इंग्लिश स्पीकर्स होंगे जिनको आपने सुना होगा, जिनकी बॉडी लैंग्वेज भी इंग्लिश बोल रही होती है। तो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका बिहेवियर, आपका नेचर शो कर रही होती है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो वही शो करती है। कई लोगों को आदत होती है वो शोल्डर ऑफ करके बैठते हैं, या फिर अपने पैरों को सिमेट करके बैठते हैं, या उनको नेल्स बाइट करने की आदत होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो आपको पब्लिकली वीक दिखाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ही लो कर देती है। बी स्ट्रेट, अपने आई कॉन्टैक्ट को बनाए रखिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करके रखिए। इफ़ यू वांट, अगर कहीं पे ज़रूरी है तो आप अपने हाथों के थ्रू जो भी गेस्चर्स देना चाहते हैं उसका यूज़ कीजिए। अपने फेस पे एक छोटी सी स्माइल रखिए, थोड़ा सा पोलाइट वे यूज़ कीजिए और फ्लुएंट वे यूज़ कीजिए।
मतलब जो बोलिए वो क्लियर बोलिए, आप अपने वर्ड्स को क्लियर रखिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, जो चीज़ आपने कह दी वो आप करेंगे, और ऐसी चीज़ों का वादा खुद से करिए ही मत जो आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोमिसेस तो आप कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद झेलना आपके कॉन्फिडेंस को पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल से गिर जाता है जब आप चीज़ें पूरी नहीं करते। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट कि आपको जो कॉन्फिडेंस है वो अपने बॉडी लैंग्वेज के अंदर लेकर के आना पड़ेगा। माई फोर्थ पॉइंट इज एक्सेप्ट फेलियर। वाई आई जस्ट चूज दिस पॉइंट बिकॉज ये आपकी कॉन्फिडेंस ब्रेक का एक बहुत ही ज़्यादा मेन पॉइंट है। कई बार होता क्या है, चलिए आज आपने ये वीडियो देख ली, इससे पहले भी आपने नो डाउट बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन बात यहाँ पर है कि आप कभी भी फेल होने से डरते हैं। आपको ये लगता है कि अगर ये चीज़ मुझसे नहीं हुई तो, या फिर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप छोड़ देते हो, कोई चीज़ आपसे ठीक तरीके से नहीं होती या फिर आप पूरा 100% नहीं कर पाते हो तो आप उसे छोड़ देते हो। बट द डील इज़ फेलियर सक्सेस से अलग नहीं है। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज देखी होंगी जहाँ पर बहुत बार फेल हुए लोग ही सक्सेसफुल पर्सन बनते हैं। तो सबसे पहले फेल होने से मत डरिए, ट्राई कीजिए, बिना ट्राई किए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं होती। अगर आप किसी चीज़ को शुरू नहीं करेंगे तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा। आपको कभी भी फेलियर को एक फियर नहीं बनाना। फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ अ सक्सेस, उसे एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप फेल हो रहे हैं, इट्स ओके, रीट्राई। जब तक आप दोबारा ट्राई नहीं करेंगे, जब तक आप फेल नहीं होंगे तो आपको कैसे समझ में आएगा कि आपको कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है। आपको पता है आधे से ज़्यादा लोगों को तो कॉन्फिडेंस इसलिए नहीं आता, या वो इस जर्नी को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम कहाँ है, उनकी वीकनेस आखिर है क्या। तो अगर आप अपनी ये वीकनेस समझ जाते हैं और इस पर काम कर सकते हैं तो इससे अच्छी कोई बात ही नहीं। माई फिफ्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्योंकि ये पॉइंट इज़ टेक एक्शन डिस्पाइट फियर। अब ये क्या है, देखिए समझिए। जब तक आप किसी चीज़ को शुरू नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें पूरी होना मुश्किल है। तो आप पहले एक्शन लीजिए। विदाउट एक्शन कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। वो कहते हैं ना, एक लाइन है, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। वो कहते हैं ना, एक लाइन है, एक्ट कॉन्फिडेंट एंड यू विल स्टार्ट फीलिंग लाइक कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पर आपको पहले उसको अपने एक्शन में लेकर के आना है। जब तक आप कॉन्फिडेंटली एक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप खुद को ये बिलीव नहीं दिलाएंगे कि येस आई हैव कॉन्फिडेंस टू डील सम काइंड ऑफ द थिंग्स, आई हैव कॉन्फिडेंस टू बी ऑनेस्ट विद माई सेल्फ, आई बिलीव इन माई सेल्फ। जब तक आप खुद पे बिलीव नहीं करेंगे, जब तक आप छोटे छोटे एक्शंस नहीं लेंगे अपनी डेली लाइफ में, तब तक ये कॉन्फिडेंट बूस्ट नहीं। ओवरऑल इस वीडियो से मैं आज आपको यही समझाना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंस का एक छोटा सा मतलब है टू बी वेरी ऑनेस्ट विद योर वर्ड्स। अगर आप खुद से ऑनेस्ट हो जाएं, अपने वर्ड्स से ऑनेस्ट हो जाएं, अपनी डेली लाइफ में जो भी डिसीजंस आप लेते हैं सिर्फ उनसे ऑनेस्ट हो जाएं, तो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ आपकी जेब में हो सकती है। मजाक से हटके मैं यहाँ पर बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे पता है एक जर्नी मैं भी फेस करके आई हूँ यहाँ पे। बहुत पहले मुझे भी कई बार हेजिटेशंस होती थी कि कैमरा फेस नहीं होता है, या फिर आपको सामने खड़े बहुत सारे लोग हैं तो आप उनके बीच में बात नहीं कर पाते हैं, या फिर नर्वसनेस फील होती है, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ नहीं रख पाते। बट समझिए, जब आप ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते तो लोग आपको वैल्यू नहीं देते। आपकी सारी की हुई मेहनत का एडवांटेज वहाँ जाता है जहाँ पे लोगों के पास कॉन्फिडेंस हो। तो वाई शुड आई लॉस दिस अपॉर्चुनिटी। द डील इज़, अगर आप सभी चीज़ों में परफेक्ट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्फिडेंस की कमी से वो अपॉर्चुनिटी आप किसी और के हाथ में दे रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल सही है। आज मैंने जितनी भी चीज़ें बताई, उम्मीद है कि आप उसे आज से ही शुरू करेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का प्रेशर मत लीजिए, धीरे धीरे करके अपने डेली रूटीन में ये चीज़ें लेकर के आइए। अपने आप से स्मॉल प्रोमिसेस कीजिए और बस इन प्रोमिसेस को धीरे धीरे करके कंसिस्टेंट रखिए, नॉट मोटिवेटेड। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, मोटिवेशन 4 दिनों का होता है, बट जो कंसिस्टेंसी होती है वो आपको लॉन्ग थ्रू गो करवाती है। सो थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऐसी और वीडियोज़ के लिए मुझे कमेंट कीजिएगा। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।